हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। दोस्तों, हम लोगों ने एक नया इनिशिएट लिया है दैट वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट ए कंप्लीट फ्री बैच ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ZB लैंग्वेज लैब। यहाँ पे हम हर एक सब्जेक्ट को तफसील से डिटेल से कवर करेंगे। एंड लेट मी टेल यू ऑल कि इंग्लिश का जो कोर्स हम यहाँ पे करवाने वाले हैं वो शायद ही आपको पेड कोर्सेज में कहीं और मिले। क्लियर है? तो आज हम यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अगेन। तो हम शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन को। सिलेबस डिस्कशन हर सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे आज करने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास जो जीएस के लिए फैकल्टी हैं अफसल सर, वो भी फिर आपके लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर वो अपनी क्लासेस का स्केड्यूल भी आपसे साथ शेयर करेंगे। सो डू सब्सक्राइब दैट चैनल ताकि आपको अपडेट्स जो हैं वो सारी इसी चैनल पे मिलते रहें। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं दैट जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, ये सिलेबस 2025 वाला जो है वो है नहीं है। एक्चुअल में 2025 वाला नहीं है। बट क्या ये 2025 वाला सिलेबस जो है ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो लेट मी टेल यू ऑल कि अभी तक JKSSB ने नया सिलेबस जो है वो नहीं उन्होंने शेयर करा है हमसे। तो इसलिए हम लोग वी कैन नॉट डायरेक्टली सिट इन द चेयर और हम टाइम पास करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट स्पेसिफिक एग्जाम। सो प्रिपरेशन के लिए हम जो लास्ट टाइम का जो सिलेबस था वही लेके चलते हैं। बिकॉज अगर आपको पता हो, या इफ़ यू सी द सिलेबस, इफ़ यू सी द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 2024 और 2023 2023-24 का जो पेपर हुआ था उसमें वही सिलेबस फॉलो करती आ रही है JKSSB। और इस बार भी वी आर प्रेटी मच श्योर, वी आर एक्सपेक्टिंग के सिलेबस जो है वो यही रहेगा। ओके, इस सिलेबस में क्या होगा तो ये सिलेबस 80 मार्क्स का जो 80 मिनट होंगे और 80 जो है वो मार्क्स का जो पेपर होगा। इट मीन्स दैट इट विल कैरी 80 मार्क्स एंड इट विल कवर अराउंड 1 hour and 20 minutes। ओके, वही जो वंस अपॉन अ टाइम VLW के एग्जाम में हुआ करता था। चलिए, तो उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं इसका सिलेबस। अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, जो कि मैं खुद यहाँ पे डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। जनरल इंग्लिश में यहाँ पे क्या होगा दैट वी हैव टू कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हम लगभग 2 से 3 लेक्चर्स लेके आएंगे यूट्यूब पे। इनमें हम क्या सीखेंगे? 2 कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आपको कहीं पता हो या आपने कोई पढ़ा हो तो एक होता है स्कीमिंग और एक होता है स्कैनिंग। व्हाट इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग? स्कीमिंग होता है कि आप पहले उस चीज़ को पढ़ो, रीडिंग करो, है ना, फिर उससे एनालाइज करो, अपनी लैंग्वेज में उसको कवर करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर देयर फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, यू विल डायरेक्टली रीड अ सिलेबस, सॉरी पैसेज, और उस पैसेज को अपनी उर्दू या हिंदी भाषा में उसको खुद बनाओ। यार क्या मतलब, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया तो आप अपनी भाषा में बनाओ दैट एयर पॉल्यूशन, हवा की गंदगी कितनी बेकार रहती है हमारी सेहत के लिए, है ना। तो ये चीज़ें अपनी इसमें अपनी लैंग्वेज में बनाओ। देन उसके बाद आप क्या करो कि इसको फिर क्वेश्चंस को पढ़ो। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे एकदम से आप आंसर दे लोगे। दिस इज द लॉजिक एंड ट्रिक आई हैव बीन यूजिंग सिंस माई कॉलेज डेज, और आई हैव बीन टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स सिंस 2023। 2023 से मैं चीज़ें पढ़ाता भी आ रहा हूँ। एंड कॉलेज डेज से मैं चीज़ें अपने आप पे इंप्लीमेंट करते आ रहा हूँ। बिकॉज इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ UGC नेट, इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ मास्टर्स, तो वहाँ पे क्या होता है दैट एक तफसील से लगभग 2 से 3 पेजेस का आपको पैसेज मिल जाएगा। उस पैसेज को स्टडी करके आपको आंसर देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर दोबारा पैसेज में जाओगे तो लगभग आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर देगा। सेकंड इज एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग में क्या होगा? कुछ नहीं है यार, जितनी आपकी बेसिक ग्रामर है ना सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई होने वाली। नाउ यू विल से सर हाउ, प्लीज एक्सप्लेन अस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पैसेज दे देता हूँ। शी स्पीक with her brother. Now do find the error. ये वैसे सर ये तो ठीक है, इसमें तो एरर ही कोई नहीं है, बट आंसर एरर है। कहाँ पे है? अगर शी सिंगुलर है तो जो वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये चीज़ें हमें कौन सिखाता? तो ये चीज़ हमें सिखाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट। ओके, और हम लोग स्टार्ट जब करेंगे इस सेशन को, इस पूरे के पूरे इस सीरीज़ को, तो हम लोग शुरू ही अपने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से करेंगे। इस पूरे जो सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद आपको एग्जांपल, हाँ यहाँ पे फिर स्पीक नहीं बल्कि स्पीक्स होगा।
अब लोग समझ जाएंगे, जिनको पता होगा कैसे होगा, जिनको नहीं पता डोंट वरी, आई विल बी गिविंग द लेक्चर्स और बहुत तफसील से हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस से मुराद फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस होगा, जैसे ये सेंटेंस होता है शी स्पीक्स, या ऐसे लिख लो आप, वन सेकेंड, ये हम शुरू में लगा देते हैं, बट शी स्पीक्स एट हर ब्रदर, कुछ भी ओके, कुछ भी चलेगा, फॉर एग्जाम्पल में एरर है बीच में, लेकिन ये इतना श्योर है यार, सेंटेंस के शुरू में तो बट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस होगा बट वाला, ये इसके बाद लगेगा। तो इन चीज़ों को ही कहते हैं जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना अपने हिसाब से। देन नरेशन आ गई, दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसकी भी ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, आई विल नेवर गिव यू थ्योरिटिकल और डिटेल नॉलेज और थ्योरिटिकल भी देंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाता रहूँगा जिस स्कूल्स में पढ़ाते हैं। आई विल गिव यू द टेक्निक्स, आई विल गिव द टिप्स दैट हाउ यू हैव टू टैकल दिस इन योर एग्जामिनेशन। उसके बाद मॉडल्स आ गए, मॉडल्स में हर एक मॉडल विल, शैल, वुड, शुड, आउट टू, यूज टू, हर एक चीज़ को करेंगे। और स्पेशली इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू फोकस ऑन कि हम लोग जो है वो कैसे लाइक जो पीवाई क्या हैं जेकेएसएसपी के, उनमें कैसे पूछी जाती हैं ये चीज़ें। ओके, फिर आर्टिकल्स आ गए, डोंट वरी, आर्टिकल्स को भी हम 1 से 2 लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। चलिए, लगभग 1 या 1.5 घंटे का सेशन रहेगा आर्टिकल का। फिर पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग से मुराद कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ओके, विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द विद द फॉलोइंग। कुछ फ्रेजेस होंगे, उनमें ब्लैंक्स, उन फ्रेजेस में ब्लैंक दी होगी, वो आपको भरनी होगी। जैसे मैं लिख देता हूँ, फ्रेज में कौन सा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बट। देखो जो बट होगा, अब उसके बाद क्या होगा हमेशा कि बट और एंड का जो कम्बिनेशन है वो सेम होता है। नाउ यू विल से सर कैसे, नहीं समझ आई, देखो मैं आपको बता दूंगा, बट इतना आप समझ लो कुछ टाइम के लिए, बट और एंड का कम्बिनेशन जो है वो सेम होता है। ऐसे ही ईच होगा तो अदर का जो इसका कम्बिनेशन होगा वो सेम रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रेजेस वाले सेंटेंस में। अब उसके बाद प्रोनाउंस आ गए। प्रोनाउंस में कहीं ना कहीं, जैसे आपको अगर याद हो, आई थिंक इट वाज जेकेपी कांस्टेबल और वीएलडब्ल्यू, वहाँ पे क्वेश्चन आया था जिसके लास्ट में हर लिखा हुआ था, जो कि सेंटेंस, वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लोग उसी को मार्क करके आए थे कि हाँ इसी में एरर है, नहीं यही सेंटेंस ठीक है, बट इसमें एरर, इसमें भी एरर था। इसमें एरर कैसा था, देखो सेंटेंस के कभी भी लास्ट में जाओ हर नहीं होता, हर्ष होता है ना। वाई हर्ष होता है, क्यों होता है, तो इसकी इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। हाँ, जब करेंगे प्रोनाउन वाला चैप्टर तो इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, होमोनिम, होमोफोन्स, ये वो चीज़ें हैं जिनमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत डरे होते हैं। एक ये भाई साहब हैं, एक भाई साहब ये हैं, और इन चीज़ों को हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। नाउ व्हाट इज़ रूट वर्ड्स मैं आपको बता दूंगा, चलिए। अब उसके बाद, वन सेकेंड, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी आपका हाँ जी, क्लासेस। अब क्लासेस को भी पढ़ेंगे हम लोग। एडजेक्टिव क्लास कौन से होते हैं, नॉन क्लास पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो कैसे कवर करने हैं। रिलेटिव क्लास पे क्वेश्चन आते हैं, हाउ हैव यू हैव वी हैव टू कवर दिस। उसके बाद हमारे पास आ गया पंक्चुएशन। व्हाट इज पंक्चुएशन, पंक्चुएशन इज कि भाई साहब यहाँ पे कॉमा लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ओके, इन चीज़ों को कवर करेंगे। देन सिनोनिम एंटोनिम पे हम लोग 3 से 4 लेक्चर लेके आएंगे, और ऐसे लेक्चर लेके आएंगे रूट वर्ड से। अगर आप जेडबी लैंग्वेज लैब को पुरानी वीडियोस खोलोगे तो वहाँ पे मैंने तकरीबन पढ़ाया हुआ है क्या कि व्हाट इज़ इट कॉल्ड योर रूट वर्ड्स से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। ओके, सो आई विल गिव यू दोज लेक्चर्स ऑल्सो, डोंट वरी। मैं इसके ना इसके डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर्स की लिंक डाल दूंगा, तो आप यू कैन ईजिली चेक दोज लेक्चर्स एज वेल। उसके बाद हमारे पास ईडम फ्रेजेस हैं। ईडम फ्रेजेस से मुराद जिन्हें हम देसी भाषा में या उर्दू में, हिंदी में मुहावरे, शायद उर्दू में, शायद हिंदी में शायद क्या कहते हैं, उर्दू में मुहावरे कहते हैं। ओके, जैसे आसमान से गिरा खजूर मेटका, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो इस तरह के जो फ्रेज होंगे इनका हम सेंस समझेंगे। देखिए, एक चीज़ होती है डायरेक्टली इसका जो मीनिंग निकलता है, कभी उसके साथ ऑप्शन में आप नहीं फंसेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। ओके, मैं ऑप्शन देता हूँ, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें जहाँ पे इसका क्लियर कट मीनिंग होगा। सर पे ऐसे नेल वगैरह को हिट करना है ना, तीनों ऑप्शन सेम होंगे कि सर में लग गए या ऐसा कुछ, बट फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, और वही इसका राइट आंसर होगा। इसके पीछे भी लॉजिक होते हैं, डोंट वरी। उसका फिर प्रीपोजिशंस आ गए, इज, सॉरी दैट्स कॉल्ड एट कौन लगेगा, ऑन कौन लगेगा, इन एंड ऑल दिस, इनको भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी।
इनको भी हम ना एक एक चार्ट ले लेंगे, चार्ट की हेल्प से कवर करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, दैट बाई का यूज़ कहाँ होगा, लेट का यूज़ कहाँ होगा, ओके, और कौन से टेंस को चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। नाउ विल मूव ऑन टू योर जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। देखो इसमें क्या होगा, सर आपको पढ़ाएंगे ये चीज़ें, सर PhD स्कॉलर हैं, तफसील से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कि जो करंट अपडेट्स होंगी ना वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वो चाहे आप हमारे टेलीग्राम ZB लैंग्वेज लैब को ज्वाइन कर लें, आप वहाँ पे भी आपको PDF फाइल मिल जाएंगी। उसके अलावा पॉलिटिकल फिजिकल विजन ऑफ इंडिया, आई टॉक टू सर कि आपको ना एक मैप की हेल्प से पढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। देखो इस तरह मैप बना लेंगे। इस मैप में यहाँ पे आपको दिखाएंगे सर कि हिमालय कहाँ होते हैं, कौन कौन सी रेंजेस होती हैं ना, काराकोरम रेंज कौन सी है, जांस्कर कौन सी। तो ये चीज़ें आपको तफसील से यहाँ पे पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन। फिर आपको पेनिनसुलर कहाँ पे है, फिर आपको जो क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स कौन कौन से पढ़ाने हैं, गंगा रिवर कहाँ से निकलता है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, सो दैट यू पीपल कैन हैव अ क्लियर कट आइडिया ऑफ मैप, ताकि जैसे एग्जाम में आपको मिले कि बताओ जी काराकोरम रेंज कौन से एरिया में है, एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि नॉर्थ में है या कहाँ पे है। देन इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, यानी हिस्ट्री का पार्ट और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। अब हिस्ट्री के पार्ट में वी आर प्रेटी मच श्योर कि मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, एंड इन मॉडर्न हिस्ट्री वी आर टू मच श्योर कि वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा, डू मार्क माई पॉइंट्स, वहाँ पे आपको सिर्फ पूछा जाएगा बताओ ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, किसके द्वारा स्टार्ट करेगी। स्टैटिक पोर्शन सर क्यों बताऊंगा, स्टैटिक पोर्शन में ही आपको पढ़ा दे देंगे ये। डन। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या होगा, डांस फॉर्म्स कौन सी हैं, जम्मू कश्मीर की कौन सी हैं, देश भर की कौन सी हैं, बाहर की स्टेट्स की कौन सी हैं, जम्मू कश्मीर की कौन सी हैं, क्लासिकल डांसेस कौन से हैं, फोक डांसेस कौन से हैं, ओके। फिर अगर हम हेरिटेज में थोड़ा और डीप में अगर हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो कोई अगर जैसे रेड फोर्ट है तो किसके द्वारा बनाया गया है ना, ताजमहल की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। डेमोग्राफी सेंशन इट्स फीचर एंड फंक्शंस, ये भी हम आपको तफसील से कराएंगे। डेमोग्राफी होता क्या है, सेंसस लास्ट टाइम कब हुआ था, उस सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन जो है कौन से एरिया की कितनी है, सो जो एग्जाम के हिसाब से आता होगा ना वही चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद रिवर एंड लेक, अभी मैंने आपसे बात करी, ये ऊपर हम कर लेंगे डिस्कस। फिर वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। देखो वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स में 1 सेकेंड लेट मी रेज इट, वेदर वाले पोर्शन जो है आपका, कौन कौन सा जो है वेदर कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। उसके अलावा मॉनसून एरियाज़ कौन से हैं, लफ्स मॉनसून किससे निकला, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के जगह भी पूछता है आपसे, तो हम भी वही उसी लेवल का पढ़ेंगे। उसके अलावा JNK UT की बात करें, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगी, इकोनॉमी हो गई, या आई मे डू इट बाय माई ओन, मैं खुद ही शायद ये करवा दूँ। फिर उसके बाद आपकी क्या हो जाएगा, दैट ज्योग्राफी, वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स एंड रिवर लेक फ्लोरा फना, ये कुल मिलाकर जो नेशनल जो स्टडी ऑफ GS है, तो वही कहीं ना कहीं JNK वाले भी है। लेकिन थोड़ा सा इसका जो JNK वाला पोर्शन होगा वो आई थिंक 50% से शायद ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप JNK में जॉब कर रहे हैं तो इफ़ यू डोंट नो द knowledge of JNK, if you don't have the knowledge of JNK, so it seems very you know ambiguous, है ना। चलिए, तो हेरिटेज कल्चर की बात करें, ये भी JNK में कौन से डांसेस हैं उनके बारे में बात होगी आपसे। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं और करंट में कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हम ये यहाँ पे देखते हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, यहाँ पे भी हम सर से बात करेंगे, एक नए सर से हम बात करेंगे। बेसिक अर्थमेटिक हम उनसे द्वारा करवा देंगे आपको, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गई है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, जो सिंपल मैथ जो हर जगह पूछते हैं, तो वो वाला मैथ यहाँ पे हमारे पास है। डोंट वरी, वी विल आल्सो कवर इट। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में जो रीजनिंग SSC के एग्जाम से पूछते हैं वही रीजनिंग है यहाँ पे, ठीक है। हम आपको रीजनिंग पे में भी इफ़ वी विल हैव टाइम तो हम आपको इस पे MCQs काफ़ी सारे प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट यू विल कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स। चलिए, उसके अलावा फिर आगे कंप्यूटर की बात। कंप्यूटर को आप JK SSB के लेवल से ही पढ़ेंगे, डोंट गो फॉर SSC लेवल, बिकॉज JK SSB का SSC का दूर दूर तक कोई नाता इसमें रहता नहीं है। जो क्वेश्चन SSC पूछता है, JK SSB इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। JK SSB ना मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, ठीक है। रैम की काइंड्स बता दो भाई साहब, अच्छा जी, उसके बाद बताओ ये फुल फॉर्म बता दो, URL की फुल फॉर्म बता दो, इस तरह की चीज़ें। फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, बेसिक्स। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं,
वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये शायद मैं खुद आपको करवा दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, ये दोनों चीज़ें मैं खुद करूँगा, बाकी हम सर से बात कर लेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन सा लिनक्स कौन सा होता है, ओके। फिर हमारे पास विंडोज़ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इस पे पुराने क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं वो करें। फिर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे दैट हम लोग ना लैपटॉप में इन चीज़ों को प्ले करेंगे। देन वहाँ पे क्लिक करें तो टाइटल पे क्लिक करें तो क्या निकलेगा, है ना, रिबन पे क्लिक करें, रिबन में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होता है, सो दैट पीपल कैन प्रैक्टिकली सी ऑल दिस थिंग्स। फिर ईमेल एंड इंटरनेट, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा, तो ये आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द सिलेबस, ओके। सो नो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट द क्लासेस एंड ऑल। देखो आपकी जो क्लासेस होंगी वो स्टार्ट कल से ही हो जाएंगी, ठीक है। पहली क्लास हम आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंग्लिश भी, देन क्लास हम कुछ एक दिन चलाएंगे, अभी फिलहाल GS और इंग्लिश की चलाएंगे। देन उसके बाद जो जो कारवां बढ़ता रहेगा, आप लोगों के व्यूज़ आते रहेंगे, आप लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे, आप लोगों से हम लोग कनेक्ट हो रहे होंगे, आप दोस्तों में शेयर कर रहे होंगे, हमारी भी हौसला अफजाई होती रहेगी। सो हम लोग और भी टीचर्स को साथ में जोड़ेंगे और इस जो प्लेटफॉर्म पे इस पर फ्री ऑफ कास्ट हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हमें एजुकेशन की वैल्यू पता है, एजुकेशन डज नॉट मीन कि आप कोर्सेज को बेचो, एजुकेशन मीन्स कि आप किसी तक इल्म पहुंचाओ, तो वी विल डू इट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this lecture. If you have any type of query, do let me know in the comment section. Thank you, thank you, thank you.